हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम्स ऑफ होममेकर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबके आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस पर बेस्ड आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो HPRC के आने वाले सभी एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगी। तो अगर आप HPRC में कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं तो प्लीज़ शांत रहें, अपने माइंड को शांत रखें, ज़्यादा नर्वस नहीं होना है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अपना पेशेंस ना खोएं, आराम से अपने पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप एक बार नर्वस हो जाते हैं या फिर आपके माइंड को यही लगने लगता है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर आगे के क्वेश्चन जो आप देखेंगे आप पूरी तरह से ब्लैकआउट हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा शांत रखें। सेकंड, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट की। क्योंकि आपको पता है 120 मिनट है और आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करना अपने आप में ही एक चैलेंजिंग टास्क है, और वो भी ऐसे क्वेश्चन जिनकी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स रहने वाली है। तो कोशिश करें कि आप एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम ना दें, जल्दी से उस क्वेश्चन की लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आपको लग रहा है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, तो उस टाइम आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, आप नेक्स्ट पर चले जाएं। अगर आप एक क्वेश्चन पर फंसे रहते हैं तो वहाँ पर आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है तो आप उसे लास्ट में कर सकते हैं। अगर आप उसको पहले करने लगते हैं तो इससे कई बार ऐसा होता है कि आपकी बहुत से ऐसे क्वेश्चन रह जाएंगे जो शायद आप इजीली कर सकें। इसलिए जल्दी से जल्दी हर क्वेश्चन को रीड करें। हमें एक बार देखने से ही ये पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन हमें आता है या नहीं आता है। क्योंकि जो चीज़ें हमने कभी देखी ना हो वो चीज़ें हमें डायरेक्ट एकदम से समझ आ जाती है कि ये मैंने नहीं पढ़ा है। तो वहाँ पर आप टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। आपको लग रहा है कि मुझे इस क्वेश्चन में गैस मारना है तो आप उसी टाइम गैस कर लें, या फिर आपने उसको लास्ट में करना है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले जाएं, उस क्वेश्चन को उस टाइम के लिए स्किप कर दें। थर्ड, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप साइन इन करते हैं तो वहाँ पर लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन रहता है। आप वहाँ पर हिंदी या इंग्लिश में कोई सी भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, बट आप वो वाली लैंग्वेज लें जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ऐसा नहीं है कि आप लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते। आप पेपर करते टाइम आप पेपर के दौरान किसी भी टाइम किसी भी क्वेश्चन पर अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने इंग्लिश को बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेट किया हुआ है और आप क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, हिंदी में एक बार देख लेना चाहिए, तो आप इजीली ऊपर स्क्रीन से लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं आपकी लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में आ जाएगी। तो इसलिए आप वही लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज लें जिसमें आप काफ़ी कंफर्टेबल हो और आपको लगता है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे आपको बार बार लैंग्वेज चेंज करने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि आपको लग रहा है कि आपके सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी गड़बड़ हो रही है, तो आप इमीडिएटली अपना सिस्टम चेंज करवा लें। क्योंकि जो प्रॉब्लम होती है वो बाद में बढ़ने लग जाती है, जैसा मेरे साथ हुआ था। पहले ब्लैक स्क्रीन जो हो रही थी वो 5-5 मिनट के बाद हो रही थी, बट 1 घंटे बाद जो है हर 2 मिनट में स्क्रीन ब्लैक होने लगी। इससे आपको पेपर के दौरान बहुत डिस्टर्बेंस होगी। अगर आपको स्टार्टिंग में लग रहा है कि इस सिस्टम में कोई दिक्कत है तो आप इमीडिएटली वहाँ पर जो टीचर हैं उनको बताएं, वो आपका सिस्टम चेंज करवा देंगे। क्योंकि अगर आप सोचते हैं हम बीच में अपना सिस्टम चेंज करवा लेंगे तो इससे ऐसा होगा कि आपका जो टाइम है वो वेस्ट होगा। नो डाउट वो टाइम फ्रीज कर देते हैं, बट होता ऐसा है कि जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है उस टाइम मैक्सिमम कैंडिडेट अपना पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं। और आपको पता ही है जब पेपर ख़त्म हो जाता है तो कितनी डिस्टर्बेंस होती है, तो आपका वो वाला टाइम फिर टोटली वेस्ट है। इसलिए अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है,
तो इमीडिएटली टीचर से कंसर्न करके अपना सिस्टम चेंज कर लें। और लास्ट में फ्रेंड्स मैं आपको कहूँगी कि कोशिश करें आप कम से कम एक बार हर क्वेश्चन को टच करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस इजी लास्ट में होंगे और आप अगर वहाँ तक नहीं पहुँचे तो आपको बहुत दुख होगा जब आप बाद में अपनी रिस्पॉन्स देखेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को जल्दी से इसलिए कोशिश करें कि आप एक क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम ना दें और जल्दी से क्वेश्चन को रीड करें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। हो सकता है आगे आपको इजी क्वेश्चन देखने को मिले। तो लास्ट में फ्रेंड्स मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जिस किसी का भी अभी नेक्स्ट कोई एग्ज़ाम है तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग को शांत रखें और कोशिश करें कि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि अगर एक बार आपका टाइम जाने लगेगा तो आपको फिर टेंशन होने लगेगी कि इतना टाइम चला गया है और मेरे बहुत क्वेश्चन बचते हैं, और इसी से आप पैनिक कर जाएंगे, जिससे जो क्वेश्चन आपको आते भी होंगे वो भी आप भूल जाएंगे। तो प्लीज़ एग्ज़ाम के दौरान बिल्कुल शांत रहें और कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और साथ ही आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।